जातीय राजनीति भारत और हिंदुओं को बांटने की साजिश। बांटो, काटो और सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करो। क्या भारत में विपक्ष का अब यही नारा चलेगा? यही काम रह गया? हिंदू मुस्लिम में बांटो, अगड़े पिछड़े में बांटो, जातियों में बांटो और भारत की प्रगति की तेजी से दौड़ती रेल को साम दाम दंड का प्रयोग कर पटरी से उतारने का ख्वाब लेकर भारत की प्रगति को बाधित करना ही रह गया है। यहाँ मैं हाल ही की घटनाओं का जिक्र करूंगा जो इंडी गठबंधन की जहरीली और बांटने तोड़ने वाली राजनीति का पर्दाफाश करती है। आज अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर आगरा पहुंचे, जो अभी हाल ही के संसद सत्र में भारतीय इतिहास के नायक राणा सांगा को संसद के पटल पर गद्दार कहकर देश की भर्त्सना का शिकार बने। इसकी भर्त्सना अखिलेश को भी करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे देश की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि रामजी लाल सुमन की ऐसी भद्दी टिप्पणी को भी अखिलेश यादव दलित विरोधी राजनीति से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं रामजी लाल सुमन का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वह दलित है। अखिलेश जी, रामजी लाल सुमन का विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि वह दलित है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा है। ऐसा निंदनीय बयान किसी भी जाति का व्यक्ति करता तो उसका विरोध इससे भी बुरा होना चाहिए था। अखिलेश, ऐसी गंदी सोच और राजनीति बंद करो। इससे कोई भी भारतीय, चाहे वो किसी भी जातीय राजनीतिक विचारधारा का क्यों ना हो, आपका समर्थन नहीं कर सकता। इसमें आपकी व्यथा साफ झलकती है और आजकल आपके चेहरे पर उड़ी हुई हवाइयाँ साफ झलका रही हैं कि आपने अपनी हिंदू सनातन विरोधी हरकतों से और योगी के अच्छे काम से आपको गुप्त सूचनाएं मिल रही हैं कि 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके हाथ से निकल गया है और आप इस भंवर से बाहर निकलने के लिए देश को जातियों के बंटवारे में झोंक देना चाहते हैं। आज अपने आगरा में ऐसा निर्लज्ज बयान दे डाला कि आगरा के करनी सेना के आंदोलन की साजिश योगी ने लखनऊ में रची और रामजी लाल सुमन को मारने की कोशिश भी की। अखिलेश, आप क्या भारत में बिना बात के जातीय संघर्ष का सूत्रधार बनने का प्रयास कर रहे हैं? एक शब्द आपके मुंह से रामजी लाल सुमन की निंदा के लिए नहीं निकला, बल्कि उनके गद्दारी वाले बयान को राजपूत और दलित राजनीति की और मोड़ने का असफल प्रयास किया। अखिलेश, कृपया जमीनी हकीकत तो जानिए। पूरा देश आपकी हरकतों को नकार रहा है, वरना मिल्कीपुर सहित आप उत्तर प्रदेश में 10 में से 8 उपचुनाव नहीं आ रहे होते। महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ भारतीयों ने एक साथ बगैर किसी जाति के भेदभाव, अगड़े पिछड़े अमीर गरीब के भेदभाव के एक साथ प्रयाग में आस्था की डुबकी लगाई और अपनी एकता का परिचय दिया। आपको महाकुंभ को फेल करने का हर प्रयास बेकार गया। आपकी कुटिल राजनीति फेल हो गई। आप योगी को पछाड़ने का कोई मुद्दा ढूंढ रहे थे और ऐसा मुद्दा ढूंढा जहां एक सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया और अब उसके दलित होने के कारण इसे दलित का मुद्दा बनाना चाह रहे हो। दुख इस बात का है कि इंडी गठबंधन का एक भी दल रामजी लाल सुमन की दलित राजनीति कहकर राणा सांगा पर दिए गए बयान की निंदा नहीं कर रहा। दूसरी ओर ममता के नेतृत्व में इंडी और गठबंधन के नेताओं का मुंह पर दही जमा लेने के बाद वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल का संसद में पास होने का विरोध हो सकता है। लेकिन मैं इन राष्ट्र के दुश्मनों से पूछना चाहता हूँ, यह हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कैसे हो गया? वक्फ बोर्ड संशोधन का बहाना लेकर हिंदुओं के घरों को चिन्हित कर उन्हें क्यों जलाया गया, तोड़ा गया, लूटपाट की गई, हत्या की गई, पलायन के लिए मजबूर किया गया, बलात्कार किया गया, अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए, अपने ही देश में बेघर कर दिए गए, तुष्टीकरण के चश्मे पहनकर, और इंडी गठबंधन इस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ममता कलकत्ता में मौलवियों से तो मिलकर उनके प्रति हमदर्दी दिखा रही हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मिलने का फुर्सत नहीं है। ममता और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल जो संविधान की दुहाई देते हुए संविधान की प्रतियां लहराते फिरते हैं, कैसे संविधान को धज्जियां उड़ा रहे हैं। ममता ने कह दिया कि संसद में पास वक्फ संशोधन कानून को बंगाल में लागू नहीं करेंगी। एक बार ममता यह करके तो देखें, फिर ऐसी हरकत पर संविधान में जो लिखा है उसके अनुसार उन पर कार्रवाई होगी और इनकी हैकड़ी निकाल दी जाएगी। मैं ममता, इंडी गठबंधन और मुस्लिम संगठनों से पूछना चाहता हूं कि जब वक्फ का विषय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है तो यह हिंसक आंदोलन क्या सर्वोच्च न्यायालय के दबाव की राजनीति के कारण हो रहा है? इंडी गठबंधन के सभी दलों को एक बार फिर सलाह दे है कि जातियों और देश को तोड़ने वाली तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़कर देश के विकास की यात्रा में सहयोगी बने।